हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सकर्मक अकर्मक क्रिया लिया है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जाम कोई भी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, अदर कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आता हो, तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों, इसे हमने इतने ट्रिकी माध्यम से बताया है कि आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। अगर इसे 2 से 3 बार देख लेते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिया क्या होता है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया करते हैं। जैसे रीना कूदती है, तो रीना क्या कर रही है? कूद रही है। यहाँ पे कोई ना कोई कार्य होने का बोध हो रहा है, यहाँ कोई ना कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया है। अब देखते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म अवश्य होता है। तो जिन क्रियाओं में जो भी कार्य हो रहा है उसका फल कर्ता पर न पड़कर अगर कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से और अच्छे से जानते हैं। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, साथ किसके साथ? कर्म के साथ। सकर्मक और स से साथ। सकर्मक मतलब साथ किसके? कर्म के। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। और जिस वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों हो, सकर्मक क्रिया वही होती है। अब यहाँ थोड़ा सा नोट्स और देखते हैं। अब यहाँ नोट में क्या है? क्रिया के पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछने से यदि कोई उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है और यदि उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया के पूर्व, याद रखिए, क्रिया के पूर्व क्या या किसको लगाकर अगर प्रश्न पूछें, यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और यदि उत्तर न मिले तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। तो अभी आप ये पूरी तरह से समझ नहीं पाए होंगे, तो अब हम थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं। आदर्श कहानी पढ़ता है। ठीक है, आदर्श क्या करता है? कहानी पढ़ता है। तो इसमें आदर्श क्या है? करता है। पढ़ता क्या है? क्रिया है। कहानी क्या है? कर्म है। ठीक है, कहानी कर्म है। तो ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया और ये क्या है? ये कर्म हो गया। ठीक है, तो आदर्श कहानी पढ़ता है, यहाँ पर आदर्श करता है और क्रिया है पढ़ता, कहानी है कर्म। अब देखिए, हमने आपको ऊपर 3 पॉइंट बताए। पहला ये कहा था हमेशा किसी भी वाक्य में अगर कर्म हो तभी वह सकर्मक होता है। तो यहाँ पर कहानी क्या है? यहाँ पर कहानी क्या है? कर्म है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सकर्मक क्रिया है। और हमने ये भी कहा था जहाँ पर कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों उपस्थित हो उसे ही सकर्मक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों हो उसे सकर्मक कहते हैं। अब हमने नोट में आपको क्या बताया था? कहीं भी क्रिया के पहले आप क्वेश्चन पूछिए। अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है और उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। अब आप ध्यान से देखिए, आदर्श पढ़ता है, पहले इस सेंटेंस को लेते हैं, आदर्श पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन लगा दीजिए। आदर्श से पहले क्वेश्चन नहीं लेगा, पढ़ने से पहले क्वेश्चन लेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन लगाइए कि आदर्श क्या पढ़ता है। आखिर आदर्श पढ़ता क्या है? आंसर आ रहा है? कोई आंसर नहीं आ रहा है। जब कोई आंसर नहीं आएगा तो क्रिया सकर्मक कभी होगी ही नहीं। ठीक है, जब आंसर कुछ भी नहीं आता तो क्रिया कभी भी सकर्मक नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ देखिए, आदर्श पढ़ता है, आदर्श क्या पढ़ता है? आदर्श कहानी पढ़ता है। तो यहाँ आंसर निकल के आ रहा है कि आदर्श कहानी पढ़ता है। तो यहाँ पर ये कौन सा वाक्य हो गया? सकर्मक वाक्य। सकर्मक वाक्य में कर्म होना चाहिए, कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों होना चाहिए। और सकर्मक क्रिया में हमेशा क्रिया के पहले क्वेश्चन पूछने पर अगर आंसर मिलता है तभी वह वाक्य सकर्मक है, वरना वो वाक्य सकर्मक है ही नहीं। ठीक है,
अब यहाँ देखते हैं, राम ने रावण को मारा। अब क्वेश्चन पूछिए, राम ने मारा तो किसको मारा? रावण को मारा ना। अगर रावण को मारा है तो यहाँ पर रावण क्या हो गया? रावण कर्म हो गया। अब देखिए, कर्म भी है, क्रिया भी है, कर्ता भी है। ठीक है, कर्म भी है, क्रिया भी है, कर्ता भी है। और इसमें आंसर भी आ रहा है कि राम ने मारा तो किसको मारा? राम ने रावण को मारा। तो क्रिया क्या हो गई? सकर्मक हो गई। तो वाक्य क्या हो गया? सकर्मक हो गया। अब सोहन पीता है, क्या पीता है सोहन? जो क्रिया है उसके पहले आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। जो क्रिया है उसके पहले आप क्वेश्चन पूछिए कि सोहन पीता तो है लेकिन क्या पीता है? सोहन दूध पीता है। सोहन क्या पीता है? सोहन दूध पीता है। तो क्रिया सकर्मक हो गई। मोहन बनाता है, क्या बनाता है मोहन? मोहन तस्वीर बनाता है। तो क्रिया सकर्मक हो गई। मतलब इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले कि कोई भी वाक्य अगर कर्म है उसमें, मतलब कर्म के साथ होने पर ही क्रिया सकर्मक होती है। दूसरी चीज, कर्ता कर्म क्रिया तीनों होनी चाहिए तभी वाक्य सकर्मक है। और तीसरी चीज, क्रिया के पहले क्वेश्चन पूछे। यदि क्वेश्चन का आंसर आता है तो क्रिया सकर्मक है अथवा नहीं है। सोहन दूध पीता है, सोहन क्या पीता है? सोहन दूध पीता है। तो क्रिया क्या हो गया? तो वाक्य क्या हो गया? वाक्य सकर्मक हो गया। अब सकर्मक क्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं में कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं में जो भी कार्य हो रहा है उसका फल सीधे सीधे कर्ता पर अगर पड़ता है तो क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। ठीक है, और ट्रिक बिना कर्म का, अकर्म मतलब विदाउट कर्म, अकर्म मतलब विदाउट कर्म, बिना कर्म का। और वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया हो। ठीक है, कर्ता और क्रिया ही होना चाहिए, कर्म होना ही नहीं चाहिए। तो वाक्य में क्या होना चाहिए? सिर्फ कर्ता और क्रिया, तभी वो क्रिया अकर्मक होगी। मतलब बिना कर्म का, जो भी वाक्य बिना कर्म का हो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। सुमन रोती है। ठीक है, सुमन रोती है तो ये अकर्मक हो गया। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछते सुमन क्यों रोती है, सुमन कैसे रोती है, तो सुमन जोर से रोती है, तब वहाँ क्या हो जाता? सकर्मक। लेकिन यहाँ पर कार्य जो है सीधा कर्ता कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है? सीधा कर्ता, मतलब सुमन रो रही है, सुमन के द्वारा कार्य हो रहा है। तो यहाँ अकर्मक हो गया। यहाँ कोई कर्म नहीं है, यहाँ सिर्फ क्रिया है और कर्ता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या है? कर्ता है और क्रिया है। राधा डरती है, तो क्यों डरती है? किससे डरती है? किस लिए डरती है? ये तो दिया ही नहीं गया है। राधा क्या करती है? डरती है। तो सीधा राधा कार्य कर रही है, राधा से कार्य हो रहा है, तो राधा डर रही है। ठीक है, तो ये अकर्मक हो गया। बच्चा सोता है, तो बच्चा सो रहा है। बच्चा कितनी देर से सो रहा है? बच्चा क्यों सो रहा है? किस लिए सो रहा है? ये तो है नहीं ना, सीधा बच्चा सोता है। तो यहाँ पर सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, कर्म का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। वह कूदता है, अकर्मक क्रिया हो गया। विजय हंसता है, तो अकर्मक क्रिया हो गया। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होना चाहिए और क्रिया के पहले क्वेश्चन पूछिए। अगर क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो सकर्मक है और क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। सीधी सी बात है, जहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है वहाँ पर वाक्य अकर्मक होता है, और जहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया तीनों होती है वहाँ वाक्य सकर्मक होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा सारा वीडियो सीधा आप तक पहुँचेगा।